स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सत्ता हासिल करने के लिए नफरत फैलाने में लगी रहती है बीजेपी, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। एक और बड़ी अपडेट, मुसलमानों को बना दिया सेकंड क्लास सिटीजन, ओवैसी का पीएम मोदी पर गंभीर आरोप। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने उजागर किया योगी सरकार में भ्रष्टाचार। एक और बड़ी अपडेट, उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट पर बोला बड़ा हमला, अपशब्दों का किया इस्तेमाल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना पर पीएम मोदी को घेरा, पूछा क्या होगा अग्निवीरों का भविष्य। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार चाहे तो सदस्य के तौर पर राष्ट्रीय जनता यूनाइटेड में शामिल हो सकता है, लेकिन वो आरजेडी में आने के बाद सीएम बनने का सपना न देखे, क्योंकि सीएम की कुर्सी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए जनता ने तय कर दी है। बता दें कि जगदानंद सिंह ने नीतीश को एक पैरासाइट बताया था। बोला कि वो घड़ी के पेंडुलम की तरह है जो इधर उधर घूमता रहता है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि सीएम बने रहने के लिए नीतीश कुमार को कभी नरेंद्र मोदी तो कभी लालू प्रसाद के सहयोग की जरूरत पड़ती है। बिहार आरजेडी अध्यक्ष ने कहा है कि नीतीश कुमार की तो कोई सियासी ताकत है ही नहीं। 2014 लोकसभा चुनाव में उनको पता चल चुका है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना सहारा के बढ़ नहीं सकते हैं। एक शब्द है पैरासाइट। उनको नीतीश कुमार यानी सहयोग चाहिए, कभी मोदी का कभी लालू का। चलिए अगली खबर, सत्ता हासिल करने के लिए नफरत फैलाने में लगी रहती है बीजेपी, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी विकास परक और रचनात्मक राजनीति करती है और हमारी प्राथमिकता में वंचित और उपेक्षित वर्ग है जिन्हें सम्मान और अधिकार नहीं मिल पाया है। अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि भगवा पार्टी विनाश और विध्वंस की राजनीति करती है और सत्ता हासिल करने के लिए नफरत फैलाने में लगी रहती है। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी का एजेंडा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का रहा है। समाज में तनाव पैदा करना, अपना राजनीतिक स्वार्थ साधना ही बीजेपी का लक्ष्य है, जबकि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र और सामाजिक एकता के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी सत्ता के लिए सरकार का दुरुपयोग करती है। समाजवादी सरकार में प्रगति का रास्ता प्रशस्त होता रहता है। बीजेपी सरकार ने विकास का झूठा भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह किया है। बता दें, बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि विकास योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मंत्री और अधिकारियों में सरकारी बजट के बंदरबाट की होड़ लगी है। हाल ही में जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जोरों शोर से किया गया वो भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया। हुक्मरानों ने एक्सप्रेसवे का निर्माण में ऐसा खेल खेला कि घटिया निर्माण एक ही बारिश में धुल गया। प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़कें कई जगह धंस गई। डबल इंजन बीजेपी सरकार के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार को जालौन के बाद ओरिया में भी धंसा एक्सप्रेसवे प्रमाणित करता है। बता दें कि अखिलेश ने कहा है कि उनके कार्यकाल में हुए काम को भी गिनाया। उन्होंने कहा है कि समाजवादी सरकार में किए गए विकास कार्य आज भी अपनी गुणवत्ता के कारण मजबूत बने हुए हैं। तत्कालीन सरकार में बना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आज तक टसमस नहीं हुआ है, जबकि उस पर कई लड़ाकू विमान सहित सबसे बड़ा भारवाहक विमान हरक्यूलिस भी उतर चुका है। समाजवादी सरकार में गाँव को शहरों से जोड़ने के लिए बेहतरीन सड़कें बनाई गई। समाजवादी शासनकाल में गांव में जो सड़कें बनी थी उससे आगे बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि इस सरकार के पास तबादले के धंधे के अलावा कोई काम नहीं है। बीजेपी सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है। जनता की समस्याओं को निदान में शासन प्रशासन की कोई रुचि नहीं है। उत्तर प्रदेश विकास के मानकों में कई कदम पीछे छूट रहा है। प्रदेश की बदहाली के लिए बीजेपी सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। चलिए अगली खबर, मुसलमानों को बना दिया सेकंड क्लास सिटीजन, ओवैसी का पीएम मोदी पर गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों, संसद के सत्र के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी सावरकर और गोलवलकर की नीति पर काम कर रहे हैं। बता दें, उसी नीति पर काम करते हुए उन्होंने देश के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया है।
अपने इस आरोप पर तर्क देते हुए ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार की स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी पर दुकान ठेला लगाने वालों को लोन दिया जाता है। आरटीआई जवाब में जानकारी मिली है कि 32 लाख लोगों में से सिर्फ 331 अल्पसंख्यकों को लोन दिया जाता है, जबकि एनएसओ के डाटा के मुताबिक मुसलमान शहरी क्षेत्र में 50% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में है, जबकि हिंदू 33% ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में है। अगर 50% शहरी क्षेत्र में मुसलमानों की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हिस्सेदारी है तो केवल 331 को ही लोन क्यों दिया गया है। चलिए अगली खबर। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट पर बोला बड़ा हमला, अब शब्दों का किया इस्तेमाल। दरअसल दोस्तों, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अयोध्या नगर में शुरू की गई शिवसेना की शाखा का उद्घाटन किया। बता दें कि ये शाखा शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के सहयोग से शुरू की गई। इस मौके पर शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने भाषण में एकनाथ शिंदे गुट के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने अंत में ये भी कहा है कि उन लोगों में दम है तो अपने नाम पर वोट मांगे। शिवसेना प्रमुख यानी बाला साहब ठाकरे की तस्वीर का इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा है कि लोग मुझे पूछते थे कि आपके हिंदुत्व में और भाजपा के हिंदुत्व में क्या अंतर है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी राजनीति के लिए हिंदुत्ववादी होने का नाटक करती है, हम हिंदुत्व के लिए राजनीति करते हैं। बता दें कि पूर्व सीएम ने कहा है कि बहुत दिनों से अरविंद मेरे पीछे पड़े थे कि आप शाखा का उद्घाटन कीजिए, लेकिन अभी समय ऐसा है कि जो विधायक सांसद बोलते हैं उसे सुनना पड़ता है। उन्होंने लोगों से पूछा कि जो हमें छोड़कर गए हैं उन्हें क्या बोलना चाहिए। उस पर वहां मौजूद लोगों ने कहा कि उन्हें गद्दार बोलना चाहिए। बता दें कि शिवसेना प्रमुख ने आगे कहा है कि जो हमें छोड़कर गए हैं वो दोबारा चुनकर आ सकते हैं क्या? लोक प्रतिनिधि को जनता के बीच में फ्री होकर घूमना चाहिए, लेकिन ये सभी केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा के बीच में घूम रहे हैं। जो उन्होंने आज किया है वो अगर 2.5 साल पहले किया होता तो सब अभी ठीक ठाक चल रहा होता। अगर उस वक्त मेरी बात उन्होंने मानी होती तो आज दिल पर पत्थर रखकर मुख्यमंत्री बनाना नहीं पड़ता। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जब जब पार्टी पर संकट आया तब तब पार्टी उससे उभर कर पहले के मुकाबले में मजबूती से खड़ी हुई। पहले जब भी पार्टी में फूट पड़ी तब पार्टी विभाजित करने की कोशिश की गई, इस बार तो पार्टी खत्म करने की कोशिश की है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कुछ अपशब्द कहे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे इन लोगों से कहना है कि ये लोग बाला साहब ठाकरे का फोटो का इस्तेमाल न करें। अभी आदित्य ठाकरे राज्य भर में निष्ठा यात्रा कर रहे हैं, अगले महीने से राज्य का दौरा करूंगा। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी ने अग्निपति योजना को लेकर मोदी को घेरा, पूछा क्या होगा अग्निवीरों का भविष्य। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को अग्निपति योजना को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरा। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि देश में हर साल 60,000 सैनिक रिटायर होते हैं, उनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है।